हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पिप्स बोलते किसको हैं, पिप्स होता क्या है और रेफरेंस लेंगे हम बिटकॉइन का चार्ट लगाया हुआ है। तो इसमें देखेंगे हम कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, पिप्स बोलते किस चीज़ को है, राइट? अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि इतने मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, $10 का मेरे को प्रॉफिट चाहिए या अगर मेरे को लॉस हो तो सिर्फ $1 का मेरे को लॉस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने पिप्स की मूवमेंट कैप्चर करनी है, कितने पिप्स की मूवमेंट आप गवा सकते हो, राइट? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पिप्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने पिप्स की मूवमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, यहाँ पे चार्ट में मैं आपको करके बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिप्स बोलते किसको हैं? सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो बेसिक यूनिट जो भी होती है, आप किसी भी एसेट का ले लो, आप स्टॉक ले लो, बिटकॉइन ले लो, करेंसी है, गोल्ड है, कुछ भी है, उसकी सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, जहाँ पे चेंजेस आ रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो चेंज आ रहे हैं वो $822, फिर यहाँ पे 799 हो गए। जो जिस भी जो सबसे छोटी यूनिट है, जहाँ पे मूव कर सकती है, उसको हम बोल देते हैं ये 1 पिप के बराबर होता है, राइट? अब यहाँ पे बिटकॉइन के केस में देखेंगे, ये जो प्राइस चल रहा है अभी, ये डॉलर में है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस हम किस में कैलकुलेट करते हैं? डॉलर्स में। तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे जो चेंज हो रही है वो है $1। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं है। देखोगे 95,799 के बाद कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक होल डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे कोई 0.1 नहीं है, 0.5 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सीधा मतलब एक सीधी एक डिजिट लिखी हुई है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है। दैट मीन जो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे मूव हो रही है वो है आपका $1। बेसिक यूनिट हमारे पास क्या आगे निकल के $1। तो बिटकॉइन में एक पिप किसके इक्वल होगा? $1 के इक्वल होता है। कि यहाँ पे एक अगर डॉलर की मूवमेंट आ रही है, उसको हम बोल देंगे कि ये 1 पिप के बराबर है। अब यहाँ पे 1 पिप क्यों बोलते हैं, 1 डॉलर ही क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपका जो बिटकॉइन होता है उसमें लॉट साइज़ बहुत डिफरेंट होते हैं। 0.1 लॉट, 0.01 लॉट, 0.02 लॉट, इस तरीके यहाँ पे लॉट साइज़ होते हैं। इंडियन मार्केट में हमने देखा होगा 1 लॉट होता है, 2 लॉट होता है, 3 लॉट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि 1.5 लॉट निफ्टी का उठा लिया, 2.5 लॉट निफ्टी का, 3.7 लॉट निफ्टी का उठा लिया है, बैंक निफ्टी का। ऐसा नहीं होता है, राइट? यहाँ पे होता है ऐसा 0.1, 0.7, 0.3 जो भी आपने जितनी भी कैपिटल है उस हिसाब से आप लॉट उठा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे को पिप्स में कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने पिप्स मूव हुए, तब जाके यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है। क्योंकि जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे बिटकॉइन में क्या होता है, प्रॉफिट जो भी आपका डॉलर में होगा, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है वो? आपका जितना भी लॉट साइज होगा, राइट? जो भी आपने लॉट साइज लिया होगा, मल्टीप्लाई किसे करते हैं? पिप्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जितने भी आपने पिप्स कैप्चर करे होंगे। आपने यहाँ पे 10 पिप कैप्चर करे, 20 पिप कैप्चर करे, उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकाला जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको ये नहीं बोलते कि $10 यहाँ पे मैंने कैप्चर करा, ऐसा नहीं बोलते। यहाँ पे बोलते हैं कि इतने पिप कैप्चर हुए हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि आपका लॉट बड़ा है, छोटा है, फिर उस हिसाब से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या सिस्टम यहाँ पे होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस जगह से, ये जो यहाँ पे इसने रैली बनाई है और अभी का प्राइस, इस प्राइस तक देखते हैं कि इसने कितने पिप कैप्चर करे हैं। कितने पिप अभी हमारे को मिलते हैं अगर मैं यहाँ पे बाय करा होता, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इसने लगभग 687 पिप्स, 684 पिप यहाँ पे हमारे को कैप्चर करके दिए। तो आपका जो भी लॉट साइज रहेगा उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना किसको? 684 को, राइट? फिर जो भी निकल करके आएगा इसका आंसर, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा डॉलर्स में, क्योंकि हम डॉलर्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। रुपये में भी होता है, कई ब्रोकर्स इसको रुपये में बोलते हैं, बट आप अगर डॉलर में करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट? तो इतना हो जाएगा आपका प्रॉफिट अगर आप इतने पिप्स कैप्चर करते हो। तो और मान के चलते हैं आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करना है कि इतना मेरा रिस्क, मान के चलते हैं यहाँ पे आप बाय करना चाहते हो और इतना आपका टारगेट है, इतना आपका लॉस है, मान के चलते हैं यहाँ पे बाय करते हो, तो आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है? तो सिंपली आपको वही पिप कैप्चर करने की, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने पिप आ रहे हैं? 507 पिप्स, 507 पिप्स आ रहे हैं। तो आपने लॉट साइज देखना है, लॉट साइज कितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो 507 से, जो भी प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा उतना आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। फिर अगेन निचली साइड के लिए जो भी यहाँ पे आप कैप्चर मतलब कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा उसको अगेन आपने मल्टीप्लाई कर देना है लॉट साइज से, जो भी यहाँ निकल के आएगा डॉलर्स में उतना आपको लॉस हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम पिप के थ्रू यहाँ पे कैप्चर मतलब कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। फिर अगेन जो आपका लॉट साइज है वो आपके लेवरेज पे भी डिपेंड करता है, और लेवरेज और लॉट साइज को हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में पिप्स ही है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम देखा है कि पिप्स होता है क्या है, किसको करा जाता है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही है। लेवरेज आप लोगे उसके लिए मतलब लॉट साइज इंपॉर्टेंट होता है, लॉट साइज अगर लोगे तो उसके लिए पिप इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड होती है सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे पिप्स के लिए अगली वीडियो में देखेंगे लेवरेज क्या होता है, फिर देखेंगे लॉट साइज या मतलब इन दोनों को एक ही साथ डिस्कस करेंगे हम, लेवरेज और लॉट साइज कैसे डिपेंड करते हैं, कितनी कैपिटल है, फिर कितने कैपिटल से आप क्या कितना बड़ा लॉट है, कितना छोटा लॉट उठा सकते हो, वो चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।